नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्या एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एचएसएससी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको 10वीं क्लास तक सिखाए भी जाते हैं, पढ़ाए भी जाते हैं, लेकर आए हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आपको याद भी हो जाएगा। अगर आप भूल चुके होंगे तो याद भी हो जाएगा। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास सुपरनोवा, अभिनव तारा, स्पाइनल ओरेगी या सेंटोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी सबसे बड़ा तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। अभिनव तारा, इसको दूसरा नाम है सुपरनोवा। इसका दूसरा नाम क्या है? सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन सा है? अभिनव तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो हमारे पास ऑप्शन है 11 बिलियन वर्ष, 12 बिलियन वर्ष, 13 बिलियन वर्ष या 15 बिलियन वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 बिलियन वर्ष। ये प्रश्न लगभग सभी क्लासेज में सिखा दिए जाते हैं पहले ही, तो आज सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हैं हमको ये सारे क्वेश्चन पहले से ही याद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ये लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कृपया इसको ध्यान से देखें। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। इससे भी रिलेटेड हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो कब दिखाई देगा? 2062 में। इससे पहले कब देखा गया था? 1986 में। क्योंकि ये कितने वर्ष के अंतराल के बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के अंतराल के बाद ये दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2062 में अब ये दिखाई देगा। इससे पहले कब दिखाई दिया था? 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का कितना भाग है? पृथ्वी पर जल का कितना भाग है? तो 71% जो है पृथ्वी पर जल है। 71% पृथ्वी पर जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57%। जो हमको दिखाई देता चंद्रमा, उसका पूरा चंद्रमा का वो 57% भाग है जो हमको दिखाई देता है। बाकी जो बच गया 43% वो हमको दिखाई नहीं देता। तो 57% है हिस्सा जो हमको दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होती है?
पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, एस चंद्रशेखर या देवयानी। तो किसने की थी? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है? बिल्कुल इजी सवाल है ये और हमको याद भी रहना चाहिए, हर एग्जाम्स में लगभग पूछ भी लिया जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 8। पहले 9 था, अब प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है तो कितने बच गए? 8 बच गए हैं। अब प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है तो अब कितने रह गए? 8 ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा एवं भारी है और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसके 79 सैटेलाइट हैं, 79 उपग्रह हैं। तो सबसे भारी कौन सा है? सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है चंद्रमा, टाइटन, गैनीमेड या साइरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैनीमेड। ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का ही उपग्रह है ये गैनीमेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो लगभग सभी को पता भी होगा, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर के नाम का शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है? जयपुर को। जयपुर राजस्थान में है, इसको गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या बताइए कितनी है? भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है हमारे पड़ोसी देश जिनके साथ हमारी सीमा टच होती है। चलिए नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। लगभग ये सवाल भी हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बॉर्डर लाइन से संबंधित एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आ जाता है, तो कृपया इनको ध्यान से देखें। बॉर्डर लाइन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। यह भी हर बार पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, गुजरात राज्य है वो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण। अरुण नामक ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मीठे पानी की झील कौन सी है? ये लगभग पूछा जाता है। मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील। वुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील। हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील, पहले पूछा था मीठे पानी की झील, वो है वुल्लर, और अब पूछा गया है सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो कौन सी है? चोलामू झील। सिक्किम में है ये चोलामू झील। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चोलामू झील सिक्किम में है, ये सबसे ऊंची झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? खारे जल की, तो खारे जल की सबसे तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में। यहाँ पर डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। कौन सी है वो? चिल्का झील, उड़ीसा में है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बेंगलुरु को। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की डलिया किसे कहा जाता है? फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? कौन से देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है चीन, भारत, जापान या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, इसलिए उगते सूर्य का देश इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश तो हो गया जापान। अब डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। ब्रिटेन में सबसे लास्ट में भी सूर्य अस्त होता है, तो इसलिए डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। आज जो हमने प्रश्न करवाए हैं लगभग पहले 10वीं 12वीं क्लास तक ये हो चुके होते हैं। आज सिर्फ रिपीट करवाए हैं, रिवाइज करवाए हैं। तो कृपया करके वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।